दोस्तों, डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे लोगों में सिर्फ 10 से 15% लोगों को टाइप 1 डायबिटीज़ है। क्योंकि इनकी संख्या कम है, इसका मतलब ये नहीं कि टाइप 1 डायबिटीज़ को आप इग्नोर करेंगे। टाइप 2 डायबिटीज़ के मुकाबले टाइप 1 डायबिटीज़ बहुत खतरनाक है और जानलेवा बीमारियों को बुलावा देता है। इसलिए दोस्तों, मैं डॉक्टर श्वेता जैन फ्रॉम डायबिटीज़ मंत्रा आज टाइप 1 डायबिटीज़ को डिटेल में डिस्कस करूँगी। हम बात करेंगे टाइप 1 डायबिटीज़ क्या है, इसके कारण क्या हैं, इसके लक्षण क्या है, इससे जुड़ी क्या क्या रिस्क फैक्टर्स और कॉम्प्लिकेशंस हैं और लास्ट में इसको कैसे ट्रीट किया जाता है। तो आइए समझते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज़ होता क्या है। टाइप 1 डायबिटीज़ के दौरान हमारा शरीर पैंक्रियाज के इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स को हानि पहुंचाता है, जिससे पैंक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। इंसुलिन हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये ग्लूकोज को हमारे सेल्स तक पहुंचाने के काम करता है, जिससे हमारे शरीर को ताकत मिलती है। अगर आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है तो आपका शरीर आपके खाने को ग्लूकोज में तो तोड़ देगा, लेकिन जब ये ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचेगा तो बिना इंसुलिन के ये सेल्स के अंदर नहीं जा पाएगा। इस वजह से खून में ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। टाइप 1 डायबिटीज़ के क्या क्या कारण हैं? तो चलिए बात करते हैं कि किस किस वजह से टाइप 1 डायबिटीज़ हो सकता है। तो जब हम कारणों की बात करते हैं, एक्सपर्ट्स अभी भी इसके निश्चित कारणों से अनजान हैं। हालांकि उनका कहना है कि कुछ फैक्टर्स हैं जो ऐसी कंडीशन पैदा करते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ ज़्यादातर छोटी उम्र के बच्चों में देखी जाती है। इसके मुख्य कारण होते हैं, फर्स्ट, जेनेटिक फैक्टर। अगर आपके परिवार में किसी को डायबिटीज़ रही हो तो आपको भी इसके आसार बढ़ जाएंगे। सेकेंड, इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम की वजह से भी टाइप 1 डायबिटीज़ हो सकती है। जिन लोगों को टाइप 1 डायबिटीज़ होती है उनका इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के सेल्स को ही फॉरेन सेल समझ लेता है एंड उनको ही अटैक करने लग जाता है। ऐसे में इम्यून सिस्टम पैंक्रियाज के इंसुलिन प्रोड्यूसिंग बीटा सेल्स को ख़त्म कर देता है, जिससे पैंक्रियाज इंसुलिन बनाना बिल्कुल बंद कर देता है। टाइप 1 डायबिटीज़ के लक्षण क्या हैं? आइए अब जानते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। आपको बहुत ज़्यादा पेशाब आता है क्योंकि किडनी एक्सेस ग्लूकोज को आपकी बॉडी से निकालने की कोशिश करती है। आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है क्योंकि ज़्यादा यूरिन आने से आपकी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। आँखों में धुंधलापन आने लग जाता है क्योंकि जब ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होता है तो हमारे शरीर का पानी आँखों के लेंस की तरफ जाता है और उनमें सूजन आ जाती है। बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है क्योंकि डायबिटीज़ में ग्लूकोज जिससे एनर्जी बनती है वो सेल्स में जाने के बजाय ब्लड में ही रह जाते हैं। अचानक से आपका वज़न भी घट सकता है। आपकी सांस में अजीब सी फ्रूटी स्मेल भी आ सकती है और ये लक्षण बचपन के दिनों में ही दिखने शुरू हो जाते हैं। इसलिए टाइप 1 को कई बार जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहा जाता है। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम्स हैं, कोई भी लक्षण हैं, तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए। तो अब जानते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ से क्या क्या खतरे हो सकते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ से जुड़े कई छोटे बड़े रिस्क होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज़ का कारण इंसुलिन की कमी होती है, जिससे ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इस वजह से आपके शरीर में और भी कई तकलीफ पैदा होने लगती है। तो ये क्या क्या हैं? फर्स्ट, DKA यानी कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। इस कंडीशन में आपकी बॉडी सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिल पाने की वजह से एनर्जी नहीं प्रोड्यूस हो पाती। इसकी वजह से आपके सेल्स शरीर में जमे हुए फैट्स और प्रोटीन्स को यूज़ करते हैं एनर्जी बनाने के लिए। इस प्रक्रिया में कीटोन्स बनने लगते हैं जो कि आपकी बॉडी को एसिडिक बना देते हैं। आपकी नसों और खून की नलियों को नुकसान पहुंचता है। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ता रहता है तो ये आपकी आँखों, किडनी और हार्ट की नसों और ब्लड वेसल्स में रुकावट पैदा करता है। थर्ड, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। आप ब्लड क्लॉट्स, हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल से भी प्रभावित हो सकते हैं और ये सारी परेशानियां फिर हार्ट अटैक का रूप ले सकती है। फोर्थ, डायबिटिक नेफ्रोपैथी।
जब डायबिटीज़ की वजह से आपकी किडनी इफेक्ट होने लगे तो उसको कहते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी। टाइप 1 डायबिटीज़ से लड़ रहे लोगों में करीबन 20 से 30% लोगों को ये बीमारी होती है। आसान शब्दों में कहूँ तो ये किडनी फेलियर होता है, जिसमें किडनी आपकी बॉडी में से गंद बाहर नहीं निकाल पाएगी और आपकी बॉडी में टॉक्सिक पदार्थ जमा होने शुरू हो जाएंगे। फिफ्थ, रेटिनोपैथी। ये एक तरह की आँखों की बीमारी है जो कि डायबिटीज़ से होती है। ये 80% मरीजों में मिलती है जिन्हें 15 से 25 साल से टाइप 1 डायबिटीज़ की शिकायत हो। इसके कारण आपको अंधापन भी हो सकता है। सिक्स्थ, नसों और खून की नलियों के खराब होने की वजह से आपके शरीर के अंग सेंसिटिविटी खो देते हैं, खासकर आपका पैर, और इस वजह से अगर आपको कोई घाव या चोट लगती है तो उसे महसूस नहीं कर पाएंगे और वो एक बड़ा और घातक रूप ले लेगा, और तब आपके डॉक्टर के पास बस एक ही इलाज बचेगा उस हिस्से को आपके शरीर से काट देने का। तो अब तक आपको ये समझ आ ही गया होगा कि ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है टाइप 1 डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए। तो लास्टली बात करते हैं कि इसका इलाज कैसे करते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ में ब्लड शुगर लेवल मैनेज करने के लिए इंसुलिन का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए पहले इंसुलिन के बारे में बात करते हैं। इंसुलिन को आप इंजेक्शन के थ्रू भी ले सकते हैं या फिर पंप के थ्रू भी ले सकते हैं। आपके शरीर की ज़रूरत के हिसाब से डॉक्टर्स आपको इंसुलिन लेने की सलाह देते हैं। सो 3 बातें हैं जिनको डॉक्टर ध्यान में रख के आपको इंसुलिन लेने की सलाह देंगे। पहला है ऑनसेट। ये वो समय है जो इंसुलिन आपके ब्लड तक पहुंचने के लिए और ब्लड शुगर को कम करना शुरू करने के लिए लेता है। दूसरा है पीक टाइम, जिसमें इंसुलिन सबसे तेज़ी से काम कर रहा होगा ब्लड शुगर लेवल कम करने के लिए। और तीसरा है ड्यूरेशन। ये वो समय है जितनी देर इंसुलिन आपकी बॉडी में रहकर काम कर रही होती है। इन तीनों बातों को, ऑनसेट, पीक टाइम और ड्यूरेशन के आधार पे आपको इंसुलिन का सजेशन दिया जाता है। सो इसके आधार पे इंसुलिन 4 तरीकों का होता है। पहला है रैपिडली एक्टिंग इंसुलिन। ये 15 मिनट में काम करना शुरू कर देती है और 2 से 4 घंटों तक शरीर में काम करती है, जिसमें से पहले 1 घंटे में ये काफ़ी तेज़ी से काम करती है। दूसरा होता है रेगुलर या शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। ये 30 मिनट लगते ही काम करना शुरू कर देती है और ये 3 से 6 घंटों के लिए काम करती है, जिसमें से पहले 2 से 3 घंटे में ये बहुत तेज़ी से काम करती है। तीसरा होता है इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। ये 3 से 4 घंटे में काम करना शुरू करती है। सबसे तेज़ काम करती है 8 से 12 घंटे में और इसका पूरा ड्यूरेशन होता है 12 से 18 घंटे तक। लास्टली होता है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। इसमें काफ़ी टाइम लगता है इसको काम करना शुरू करने में, पर ये पूरा 1 दिन काम करती रहती है। इन सब के अलावा आपके ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए कुछ और चीज़ों का आपको ध्यान देना ज़रूरी है। वो है डाइट। आपको खाने में चीनी की मात्रा बिल्कुल कम कर देनी चाहिए। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आपको उससे कम करने की कोशिश करनी चाहिए। अपने खाने में होल ग्रेन्स, सब्जियां और फलों की मात्रा बढ़ानी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी आपको पीना चाहिए। दूसरा, एक्सरसाइज। अपने शरीर अनुसार एक्सरसाइज का चयन करें, जैसे कि तेज़ तेज़ सैर, और इसे कम से कम 30 मिनट तक रोज़ाना करें। तीसरा, लाइफस्टाइल चेंजेस। अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेस कम करें, मेडिटेशन से या किसी और तरीके से। दूसरा, 7-8 घंटों के लिए अच्छी और पर्याप्त नींद लें। कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल में करें। शराब और स्मोकिंग से दूर रहें। रूटीन में ये सारे बदलाव लाने से ना ही आपकी शुगर कंट्रोल होगी, बट आपकी ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी होगी। अगर आपको डायबिटीज़ मैनेज करने में कोई भी तकलीफ़ हो रही है तो डायबिटीज़ मंत्रा आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। हम आपकी बात प्रोफेशनल डॉक्टर्स, डाइटिशियन और हेल्थ कोचेस से करवाएंगे, जो आपको सही खाने, एक्सरसाइज और अन्य चीज़ों की सहायता करेंगे। अगर आपको कोई भी और जानकारी चाहिए हो तो आप हमारी वेबसाइट www.diabetesmantra.com पे लॉगिन कर सकते हैं या हमारी ऐप डायबिटीज़ मंत्रा डाउनलोड कर सकते हैं।